जी तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी काला पानी जेल या सजाए काला पानी का नाम तो सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काला पानी जेल क्या है और ये कहाँ वाक़या है। काला पानी जेल एक ख़तरनाक तरीन जेल है जहाँ पे कैदियों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाती थीं। इवन के कोई कैदी बीमार भी होता है तो उसको उसी हालत में काम करना पड़ता है। यहाँ सख्त सज़ाएँ दी जाती थीं। इवन के बिल्कुल ऐसे ही इस जेल में कुछ खुफिया कैद खाने भी थे जहाँ पे तेल निकाला जाता था। कोल्हू में बैल की मदद से जैसे तेल निकाला जाता है, बिल्कुल इस जेल में भी बैल की जगह इंसानों का इस्तेमाल होता था। वो कोई इंसान कितना ही बीमार क्यों ना हो, और अगर किसी इंसान को लूज़ मोशन भी लगे हैं तो तब भी उसको तेल निकालना होता था। उसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाती थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी कैदी से सलूक जानवरों से भी बदतरीन करें। आज की इस वीडियो में हम आपको आगाज़ से बताएंगे कि काला पानी जेल कहाँ वाक़या है और इसको काला पानी जेल का नाम क्यों दिया गया। तो आइए सबसे पहले चलते हैं काला पानी जेल वाक़या कहाँ पे है। काला पानी जेल बरसगीर पाको हिंद से तकरीबन 1255 किलोमीटर दूर दो आइलैंड है। एक है अंडमान आइलैंड और एक है निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड जो कि 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, इसमें एक है नॉर्थ अंडमान, एक है साउथ अंडमान, एक है मिडल अंडमान और एक है लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान जिसमें पोर्ट ब्लेयर वाक़या है, इसमें वाक़या है काला पानी जेल। ये तो नाज़रीन आपको बता दिया कि काला पानी जेल वाक़या कहाँ पे है। अब बात रह गई कि काला पानी जेल को काला पानी जेल क्यों कहा जाता है। हिंदू मज़हब में उन हिंदुओं को पलीत और नापाक समझाता था जो समुंदर पार सफ़र कर जाते थे, और उनको अपने मज़हब से और उनकी सोसाइटी से अलहदा कर दिया जाता था। अब हिंदुओं के जो बड़े लीडर हैं गांधी, उन पे भी यही आरोप लगाया गया था कि वो जब इंग्लैंड में पढ़ाई की गर्ज से समुंदर पार गए तो उन्हीं के गांव के लोगों ने उनको समाज से बिल्कुल अलहदा कर दिया। और आज भी ये रवायत हिंदुओं के एक ख़ास जमात के अंदर मौजूद है। हिंदुओं का एक ख़ास फ़िरका जिसके अंदर ये रवायत आज भी चली आ रही है कि वो हिंदू बिल्कुल नापाक और पलीत होंगे जो समुंदर पार सफ़र करते हैं, और उनके पंडित अगर कहीं सफ़र कर जाते हैं तो उनको मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं है। 1857 में जब जंग आज़ादी की गई, बरसगीर के लोगों ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए जब जंग की गई तो अंग्रेज़ों ने बड़ी स्मार्ट और टैक्टिक मूव चली। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है हमें गोली और कत्ल व गारत करने की, क्यों ना हम एक ऐसी जेल बनाएं जिसको जो कि इंडिया से बाहर हो, और हम इन तमाम लोगों को वहाँ सज़ाएँ दें जो कि ऑलरेडी इनके अकीदे के मुताबिक उन तमाम हिंदुओं को जो कि समुंदर पार जाते हैं पलीत समझाता है, इनको वहाँ बुला के सज़ाएँ दी जाएंगी। और फिर आखिरकार काला पानी जेल जो है वो क़याम में आई। काला पानी जेल 1906 में बनाई गई। काला पानी जेल के लिए तकरीबन 20,000 के करीब तकरीबन क्यूबिक पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और 30 लाख के करीब ईंटें जो है मंगवाई गई। ये तमाम तर सामान जो है म्यांमार से मंगवाया गया, और इसमें तमाम तर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले अंग्रेज़ों के हॉस्टल्स बनाए गए ताकि जहाँ पे वो क़याम कर सकें, और उसके बाद जो है जेल खाने बनाए गए। अगर मैं जेल का स्ट्रक्चर आपको बताऊँ तो ये पैडल व्हील जैसा स्ट्रक्चर है जो कि एक पेनॉक्टिकॉन जैसा है। अर्गस एक ऐसा इंसान था जिसके जिस्म पर आंखें ही आंखें थीं, और वो अपनी आइज़ को रोटेट करके अपने दाएं बाएं आगे पीछे देख सकता था। इस जेल का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही था। अगर इस जेल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये एक पैडल व्हील की तरह स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में एक वॉच टावर है, जबकि इसके साइड्स पर अगर आप देखें तो आपको 7 जो है बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। वॉच टावर का मकसद ये है कि बहुत कम सिक्योरिटी गार्ड अगर वहाँ खड़े भी हो जाएं तो वो हर कैदी पर नज़र रख सकें। अगर तमाम कैदी पर नज़र जाएगी तो आप सोचें सिक्योरिटी का इंतज़ाम कितना बेहतरीन होगा। और आखिरकार ये इस वॉच टावर सेंटर में डिज़ाइन किया गया जहाँ पे 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, और वो हज़ारों कैदियों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी था। उन्होंने क्या किया, ये इस 7 जो है तकोन्स जो कि बिल्डिंग में मुख्तलिफ कैद खाने थे। अगर आप ये बिल्डिंग देखें तो इस बिल्डिंग में एक बिल्डिंग के दूसरे बिल्डिंग में कैदी आपस में देख नहीं सकते थे, और इनका सिक्योरिटी का इंतज़ाम इतना बेहतरीन था। बार के बार एक ऐसा जो है लॉक लगाया था जिसको लॉकअप की ज़रूरत नहीं थी, इसे कोई भी कैदी खोल नहीं सकता था। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेनॉप्टिकॉन का डिज़ाइन जो है ये अर्गस एक ऐसा शख्स था जिससे इंस्पायर होकर यह डिज़ाइन रखा गया, और आर्किटेक्चर ने बड़ी बाखूबी इसको बनाया। जब ये जेल का क़याम हुआ तो इस जेल के डिज़ाइन में अगर आप देखें तो एक बार का जो साइड है वो 13.5 फीट से 7 फीट के दरमियान है, और कैदी बिल्कुल आइसोलेट होकर रखे जाते थे, और कैदी यहाँ पर आपस में मेल जोल नहीं कर सकते थे। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कैदियों के मजालम की, तो आइए अब बताते हैं कि आखिरकार कैदियों पर यहाँ जुल्म क्या किए जाते थे। सबसे पहले तो अगर कोई भी एक पर्सन उसको यहाँ पर काला पानी जेल शिफ्ट किया जाता था तो उसे कोलकाता से तकरीबन 3 से 4 रोज़ का समुद्री सफ़र करना होता था। समुद्री सफ़र करके जब वो काला पानी जेल पहुँचता था तो काला पानी जेल में उसको वहाँ पर एक लंगोट सिर्फ मिलता था, और वो लंगोट पहन कर उसे ही रहना होता था। मतलब ना तो कोई ट्राउज़र और ना कोई शर्ट, एक लंगोट में उसने रहना है।
उसके साथ साथ जो है उसके हाथों पे हथकड़ी लगाते थे और उसके जिस्म जो है उसे मुख्तलिफ ट्राइपॉड लॉकअप जो है उसकी बॉडी पे लगा दिया जाता था ताकि वो मूव ना कर सके। अब एक पर्सन जो है उस पर इस कदर जुल्म ढाया जाता था कि एक नारियल की गाड़ी, एक बड़ा ट्रक जो कि नारियल से भरा हुआ वो आता था और इसके अलावा कैदियों के 4 ग्रुप बना दिए जाते थे। एक ग्रुप जो है उसमें नारियल को तोड़ना है, एक ग्रुप ने जो है नारियल का खोल उतारना है, एक ने नारियल का पानी बाल्टी में भरना है, जबकि चौथे ग्रुप ने जो है नारियल का कवर उतार कर उसमें से जो उसका खोपरा है वो लैदा करना है। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान है, लेकिन नाज़रीन इसके लिए उनको किसी किस्म की भी कोई नाइफ़, कोई टूल्स नहीं देता था। ये सब काम उन्होंने हाथों से करना था, जिसमें कई कैदियों के हाथों से खून निकल आता था। इवन कि अगर किसी कैदी की तबीयत ख़राब भी होती थी तो उसे किसी किस्म की फ़र्स्ट एड या मेडिसिन नहीं दी जाती थी, उसे फिर भी अपने काम को पूरा करना है। ये तो था एक ख़ास ग्रोह का काम। अगर दूसरी तरफ आप देखें तो जेल के कुछ खुफिया खाने ऐसे भी थे जहाँ पर तेल निकाला जाता था। वहाँ कोलू से तेल तो निकाला जाता था, लेकिन बैल के ज़रिए नहीं, इंसानों के ज़रिए। इवन कि उनकी बीमारी का भी ख्याल नहीं रखा जाता था। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनको तेल निकालना होता था, यानी कि 11 घंटे, और खाना सिर्फ एक टाइम ही मिलता था, वो भी गेट चंद सेकंड के लिए ओपन होता था। मतलब कैदियों पे इस कदर जुल्म, और इवन कि अगर वो बीमार भी हो जाते हैं तो बीमारी की हालत में भी उन्हें अपना काम जारी रखना होता था। अगर उनको लूज़ मोशन आ गए हैं तो लूज़ मोशन के दौरान भी उन्होंने अपने काम को जारी रखना है। और इस कदर जो है इंसानियत की तज़लील के जानवरों से भी बदतर सलूक, और वही जो गंद है वो उसी कैदी से साफ़ भी करवाया जाता था। इसके अलावा कैदियों पे जो है वो कोड़े बरसाए जाते थे, कैदियों को सख्त सज़ाएं दी जाती थीं और किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं रखा जाता था। तो नहाने के लिए सिर्फ 3 डब्बे पानी मिलता था, और अगर 3 डब्बे से कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता था तो उसे टॉर्चर किया जाता था और कोड़े मारे जाते थे। किसी किस्म की कोई रहम की अपील ना मानी जाती थी और ना ही कैदियों पे इम्प्लीमेंट थी। कैदियों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाती थी, और अगर उन्हें रात को 6 से लेके सुबह 6 बजे तक लॉकअप में बंद रहना पड़ता था बार्क में, और किसी किस्म के वॉशरूम की इजाज़त भी नहीं देती थे। और इसी में एक छोटा सा बार्क में गड़ा था, अगर किसी को वॉशरूम आता तो वो उसी पे करता, और अक्सर लोग तो दीवारों पर और बार्क में ही वॉशरूम करते थे, और फिर उसको साफ़ भी करवाया जाता था। ये थी वो सख्त सज़ाएँ जो काला पानी जेल के अंदर दी जाती थी। काला पानी जेल में ना तो कैदियों पर रहम किया जाता था, कैदियों को सख्त सज़ाएँ दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे, उन्हें सोने नहीं दिया जाता था, और इसके साथ साथ उन्हें 2 टाइम का सिर्फ खाना मैसर था। ये थे काला पानी के हालात। नाज़रीन, ऐसे हालात हमारी आज़ादी से पहले के थे। किस कदर मज़ालिम ढाए गए, किस कदर जुल्म व सितम हुआ अंग्रेज़ों से। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।